नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों एक नई चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। दावा किया गया है कि तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कप्तान सौरव गांगुली के जरिए सांसद यूसुफ पठान को लोकसभा सीट छोड़ने का संदेश भेजा था। कहा गया कि ममता बनर्जी संसद में वापसी के लिए उपचुनाव लड़ना चाहती हैं और इसके लिए बहरामपुर सीट खाली कराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यह मामला सामने आते ही सौरव गांगुली और यूसुफ पठान दोनों ने इन खबरों को पूरी तरह गलत बताया है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि अटकलों पर विराम लग जाए, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के बाद ममता बनर्जी संसद पहुंचने का रास्ता तलाश रही हैं। इसके लिए बहरामपुर लोकसभा सीट से सांसद यूसुफ पठान ने इस्तीफा देने को कहा और उन्हें यह कहा गया कि आप उस सीट से इस्तीफा दे दीजिए। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि ममता बनर्जी ने सौरव गांगुली से संपर्क कर उनसे यूसुफ पठान को मनाने का अनुरोध किया है। कहा गया कि गांगुली ने पठान तक ये संदेश पहुंचाया, लेकिन उन्होंने सीट छोड़ने से इनकार कर दिया है। ये खबर सामने आते ही राजनीतिक इलाकों में चर्चा शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर भी इस दावे को लेकर बहस छिड़ गई है। विवाद बढ़ने पर सौरव गांगुली ने खुद सार्वजनिक बयान जारी कर इन खबरों को पूरी तरह से गलत और असत्य बताया है। बता दें कि सौरव गांगुली ने कहा कि उन्होंने कभी भी ममता बनर्जी की ओर से यूसुफ पठान से संपर्क नहीं किया है। उन्होंने साफ कहा कि न तो ममता बनर्जी ने उनसे कोई संदेश पहुंचाने को कहा है और न ही उन्होंने पठान को किसी तरह का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि उनके बारे में जो बातें प्रकाशित की गई है वे सच्चाई से परे है और बिना तथ्यों के आधार पर फैलाई गई है। गांगुली ने यह भी कहा कि उनका इस पूरे राजनीतिक मामले से कोई संबंध नहीं है। सिर्फ सौरव गांगुली ही नहीं बल्कि यूसुफ पठान ने भी इन दावों को खारिज कर दिया है। यूसुफ पठान ने भी सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में कहा है कि पिछले कुछ दिनों से उनके इस्तीफे को लेकर जो खबरें चल रही थी वो पूरी तरह झूठी है। उन्होंने आगे कहा कि ममता बनर्जी ने उनसे कभी सांसद पद छोड़ने के लिए नहीं कहा है। इतना ही नहीं, किसी भी पार्टी नेता ने उनसे इस तरह की कोई बात नहीं की है। यानी पठान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह दावा पूरी तरह गलत है और लोगों को अफवाहों से दूर रखना चाहिए और इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बहरामपुर लोकसभा सीट पश्चिम बंगाल की महत्वपूर्ण सीटों में गिनी जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूसुफ पठान ने यहां से जीत दर्ज की थी और लंबे समय से प्रभाव रखने वाले कांग्रेस नेता को हराया था। इसी वजह से ये सीट राजनीतिक रूप से काफी अहम मानी जाती है। जब ये चर्चा सामने आई कि ममता बनर्जी संसद में आने के लिए किसी सीट से उपचुनाव लड़ सकती है, तब बहरामपुर सीट का नाम भी चर्चा में आ गया। वही राजनीति में अक्सर ऐसी अटकलें लगती रहती है। बड़े नेता किस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं या किस रणनीति के तहत पार्टी आगे बढ़ेगी, इस तरह की चर्चा के बीच ये दावा भी सामने आया था। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि जिन दो लोगों के नाम इस मामले में सबसे ज्यादा लिए गए यानी सौरव गांगुली और यूसुफ पठान, दोनों ने एक जैसी प्रतिक्रिया देते हुए इन खबरों को गलत बताया है और कहा है कि इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इससे साफ हो गया है कि कम से कम सार्वजनिक रूप से ऐसी कोई बातचीत होने की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि पार्टी की ओर से इस विषय पर ज्यादा विस्तृत बयान नहीं आया है, लेकिन यूसुफ पठान के बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि सीट छोड़ने या उपचुनाव लड़ने को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक चर्चा सामने नहीं आई है। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस तरह की खबरें अक्सर चर्चा का विषय बन जाती है, खासकर तब जब बड़े नेताओं के भविष्य को लेकर अटकलें चल रही हो। ममता बनर्जी द्वारा सौरव गांगुली के जरिए यूसुफ पठान से सांसद पद छोड़ने को कहे जाने की खबर ने राजनीतिक हलकों में काफी हलचल पैदा की, लेकिन सौरव गांगुली ने इसे गलत और असत्य बताया, जबकि यूसुफ पठान ने भी साफ कहा कि न ममता बनर्जी और न ही किसी अन्य नेता ने उनसे इस्तीफा मांगा है। यानी फिलहाल ये मामला केवल अटकलों और चर्चाओं तक ही सीमित दिखाई देता है। दोनों प्रमुख व्यक्तियों के खंडन और बाद में इस दावे की पुष्टि नहीं हो सकी है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।